हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज हम गुणनखंड करना सीखेंगे। देखिए, इसमें हमको क्या करना है। गुणनखंड का मतलब होता है कोई भी संख्या दिया रहेगा, उसमें गुणा के रूप में उसको खंडित करना। जैसे अगर ये हमारे पास देखिए 4 है, ठीक है। तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, गुणा के रूप में 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ ऐसे। तो 4 का गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणा 2, ठीक है। ऐसे ही हमको आगे बड़ी संख्याओं का करना है। लेकिन देखिए, जैसे मैंने इसको अभी सिंपल तरीके से कर दिया 2 गुणा 2 करके, तो वैसे ही हम बाकी संख्याओं का नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक विधि है। तो देखिए, आज हम उस विधि को सीखेंगे। देखिए, हमारे पास एक संख्या है 40। हमको 40 का गुणनखंड करना है। तो देखिए, इसको ऐसे लिखेंगे 40 और ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, इस 40 को मुझे बारी बारी से अभाज्य संख्याओं से भाग देते हुए चलना है। अब देखिए, अभाज्य संख्या बोलने का मतलब होता है जो एक से और खुद से भाग जाता है। जैसे मैं लिखूं, देखिए 2 लिखते हैं तो 2 जो है एक से भाग जाएगा और खुद से भाग जाता है। इसी प्रकार देखिए, 3 जो है एक से भाग जाता है और खुद से भाग जाता है। फिर 5 हो जाएगा, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, 19, 23। ये सब जो है अभाज्य संख्या है। आगे और है बहुत सारा। अब देखिए, हमको क्या करना है। इसमें जो 40 दिया है, इसको हमको सबसे पहले 2 से भाग दे के देखना है। अगर 2 से भाग जाता है तो भाग देंगे, अगर भाग नहीं जाता है तो 2 को छोड़ देंगे, ठीक है। देखिए, 40 को मैं जब 2 से भाग दूंगा तो 20 आएगा। अब देखिए, 2 से भाग देना है, उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और जो भी बचेगा उसको यहाँ लिखना है। तो देखिए, 20 दूनी 40, 40 को मैंने 2 से भाग दिया तो 20 बार में गया। अब देखिए, इसको फिर 2 से भाग दे के देखना है। तो 2 से अगर भाग जाएगा तो फिर 2 से भाग दे के देखेंगे, तो 2 से ये 10 बार में जाएगा, ठीक है। फिर इसको 2 से भाग देंगे तो ये 5 बार में जाएगा। अब देखिए, 5 जो है फिर 2 से भाग नहीं जाएगा। अगर 2 से भाग जाता तो 2 से ही भाग देते। अब 5 को हम 3 से भाग दे के देखेंगे तो 3 से भी भाग नहीं जाएगा, तो 5 से भाग देंगे। देखिए, 2 से भाग दिए, 2 का हो गया। अब 5 आया यहाँ पे, तो 5 जो है 3 से भी भाग नहीं जाता तो छोड़ दीजिए। अब 5 से भाग देना है हमको, तो इसको मैं 5 से भाग दूंगा, एक बार में जाएगा। अब देखिए, एक पंचे 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40। तो इधर जो आएगा, इधर की तरफ जो आएगा, ये हमारा गुणनखंड कहलाएगा। अब देखिए, इसको लिखेंगे कैसे। 40 का गुणनखंड किए तो क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, हमारे पास अगली संख्या है 27। हमको 27 का गुणनखंड करना है। तो देखिए, इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे पहले किए थे। देखिए, 27 को लिखेंगे और इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, इसको हम पहले 2 से भाग देंगे, ठीक है। अभाज्य संख्या जहां से स्टार्ट होता है वहीं से स्टार्ट करना है अपने को। तो पहले 2 से भाग देना है, 2 से नहीं जाएगा तो 3 से देना है, 3 से नहीं जाएगा तो 5 से देना है, 5 से नहीं जाएगा तो 7 से देना है। ऐसे करते जाना है अपने को, ठीक है। अब देखिए, इसको मैं 2 से भाग दूं तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, पूरा पूरा कटना चाहिए, ठीक है। तो 2 से भाग नहीं देना है। अगर मैं 3 से भाग देता हूँ इसको, तो ये 9 बार में कटेगा, 9 3 27। जो बचेगा उसको नीचे लिखना है, ठीक है। अब देखिए, इसको मैं फिर 3 से भाग दूंगा तो ये 3 बार में कट जाएगा, 3 त्रिक 9। अब इस 3 को मैं फिर 3 से भाग दूंगा तो ये एक बार में कट जाएगा। अब देखिए, 1 तिया 3, 3 त्रिक 9 और 9 तिया 27। तो 27 का जो गुणनखंड है वो हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, हम बड़ी संख्याओं का भाग देना सीखेंगे, मतलब गुणनखंड करना सीखेंगे। इसमें देखिए, हमारे पास एक संख्या है 200, जिसका हमको गुणनखंड करना है। तो देखिए, पहले हम इसको 200 को ऐसे लिखेंगे। अब 200 को पहले मैं अभाज्य संख्या 2 से भाग दूंगा पहले, ठीक है। कट जाएगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो 3 से भाग देंगे। तो देखिए, अगर मैं 2 से भाग देता हूँ इसको तो ये 100 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब इस 100 को फिर मैं 2 से भाग दूंगा तो ये 50 बार में कट जाएगा। इस 50 को मैं फिर 2 से भाग देता हूं तो ये 25 बार में कट जाएगा, ठीक है।
अब इस 25 को अगर मैं फिर 2 से भाग दूं तो 2 से भाग नहीं जाएगा, वो दशमलव में आ सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। अब अगर मैं इसको 3 से भी भाग देता हूं तो 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, पूरा पूरा नहीं कटेगा वो, तो हम क्या करेंगे, अब 5 से भाग देंगे। अब भाज्य संख्या जो है उसको बढ़ाते हुए ले जाना है अपने को, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, तो 3 तक नहीं जा रहा है, अब 5 से भाग देंगे। तो 5 से अगर भाग देते हैं इसको तो ये 5 बार में कटेगा। देखिए 5 में 25 हो गया। अब देखिए इसको हम फिर 5 से भाग देंगे 5 को, तो एक बार में कट जाएगा। देखिए 1 5 6 5, 5 में 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100 और 100 दूनी 200। तो हमारा 200 का जो गुणनखंड हो गया वो हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए हमारे पास अगली संख्या है 49। हमको 49 का गुणनखंड करना है। ठीक है, तो देखिए 49 को फिर हम ऐसे लिखेंगे। अब देखिए इसको मैं 2 से भाग दूंगा। देखिए इसको मैं 2 से भाग दूंगा, नहीं जाएगा। 3 से भाग दूंगा, नहीं जाएगा। 5 से भाग दूंगा, नहीं जाएगा। 7 से भाग दूंगा तो 7 से ये कट जाएगा। अब देखिए अगर मैं इसको 7 से भाग देता हूं तो 7 बार में कटेगा, 7 7 49। 7 और 7 का गुणा करेंगे तो 49 आएगा। मतलब 49 को मैं 7 से भाग देता हूं तो 7 बचेगा, पूरा पूरा कट जा रहा है। ठीक है, अब देखिए 7 बार में कट गया ये। अब फिर हमको ये जो 7 मिला है उसको फिर 7 से भाग देना है, तो 7 से भाग देंगे तो ये एक बार में कट जाएगा ये। ठीक है, तो ऐसे आपको भाग देना है और गुणनखंड निकालना है। अब देखिए 1 7 7 और 7 7 49, तो 49 का जो गुणनखंड है वो आ गया 7 गुणा 7। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए हमारे पास एक आखिरी क्वेश्चन है 85। 85 का गुणनखंड कीजिए। अब देखिए हम 85 को पहले लिखेंगे और 85 को हम 2 से भाग देंगे तो 2 से नहीं कटेगा। 3 से भाग देंगे तो 3 से भी नहीं कटेगा। तो 5 से भाग देंगे तो देखिए 5 से अगर मैं इसको भाग देता हूं तो कितने बार में कटेगा ये हो जाएगा 5 एकम 5, यहाँ 3 बचा, 5 उतारेंगे, 5 सत्ते 35, ये कट गया। ठीक है, मतलब 17 बार में कटा। तो जिससे भाग दिए उसको यहाँ लिखेंगे और जो यहाँ पे बचेगा अपना भागफल उसको नीचे लिखा जाएगा ऐसे। ठीक है, अब देखिए ये जो 17 आया वो 5 से भाग नहीं जाएगा, ना ही 7 से भाग जाएगा, ना ही अपना 11 से भाग जाएगा, 13 से भाग जाएगा। तो ये 17 को 17 से ही भाग देना है क्योंकि 17 भी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये 17 बार में कट जाएगा और यहाँ एक बचा। अब देखिए 17 एकम 17 और 17 पंचे 85। तो देखिए 85 का जो गुणनखंड है वो हो जाएगा 5 गुणा 17। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको गुणनखंड करना सीख गए होंगे। ऐसे वीडियो देखने के लिए तथा गणित सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।